और ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को शर्त के साथ ये जमानत मिली है और अंतरिम जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी जो सामने आई है उसमें क्या बड़ी बातें हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है कि दरअसल सीएम केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत मिली है और ये अंतरिम जमानत जो है इसके तहत इस दौरान यानी कि जो जमानत की अवधि रहेगी इस दौरान अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, अहम अपडेट। दरअसल जो अंतरिम जमानत की अवधि है उस दौरान क्या शर्तें रहेंगी उसको लेकर ये बड़ी बात सामने आ रही है। अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है कि सीएम ऑफिस या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। तो अंतरिम जमानत के तहत जो रिहाई मिली है, जो राहत मिली है, उस मामले पर यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 1 जून तक की जो अंतरिम जमानत है तो इसमें इस अवधि में सीएम अरविंद केजरीवाल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को अंतरिम जमानत मिली हो। इससे पहले चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जमानत जरूर मिलती रही है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए पहली बार ऐसा मौका आया है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो इसके पीछे फैक्टर था वो गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर के था। आज भी एसजी तुषार मेहता ने विरोध करने की कोशिश की थी और कोर्ट ने संकेतों में अपनी बात कह दी। कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने पहली बार एफआईआर दर्ज की थी और गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च 2024 को। 1.5 साल का वक्त था आपके पास। गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती है और अब अगर वो 21 दिन के लिए बाहर आ रहे हैं तो आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। यानी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बताता है कि कोर्ट की इस राहत के मायने क्या हैं। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे नजर आता है वो ये कि गिरफ्तारी की जो टाइमिंग थी, चुनाव की घोषणा के बाद जो गिरफ्तारी हुई है उसकी वजह से कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, अंतरिम जमानत के तौर पर। रही उस पर भी हमारे सहयोगी अपनी बात रख रहे हैं, जो बात सामने आई है और क्यों जब शर्तें लागू हुई हैं जो उसके क्या मायने हैं, क्या छूट उनको रहेगी, उन तमाम बातों पर ये जानकारी सामने आ रही है। जैसे जैसे हमारे सहयोगी लगातार इस बात पर अपडेट साझा कर रहे हैं हमारे साथ। और ये बड़ी खबर है दरअसल कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश की कॉपी जारी की है उस कॉपी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई हैं। उनमें शर्तों का जिक्र किया गया है और जो 1 जून तक की ज़मानत की अवधि है अंतरिम ज़मानत की, उस दौरान अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे और जब तक एलजी से सहमति या क्लियरेंस हासिल करने के लिए ज़रूरी ना हो केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत भी नहीं करेंगे। तो ये भी शर्त है बहुत महत्वपूर्ण। जब तक एलजी से सहमति या क्लियरेंस हासिल करने के लिए ज़रूरी ना हो केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट्स अब आ रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम जमानत दी है उसके आदेश की कॉपी आई है और उस कॉपी में ये तमाम बातें डिटेल्स में सामने आई हैं और इसके तहत केजरीवाल केस की जो जानकारी का है या केस में जो भूमिका है उनकी, उस पर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करेंगे, कोई बयान नहीं देंगे, किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि एलजी से सहमति या क्लियरेंस हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी ना हो जाए। यानी यहां भी शर्तें हैं फाइल पर सिग्नेचर को लेकर की। स्वतः सीधे किसी भी फाइल पर साइन करने को लेकर के शर्त लागू है। एलजी की सहमति को लेकर के, उनकी क्लियरेंस को लेकर के ये शर्त यहां पर लागू है और किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय इस 21 दिन की जमानत की अवधि में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जा रही है। उसके बाद से ही जश्न का माहौल है पार्टी मुख्यालय के अंदर और लगातार आप देखिए जो कार्यकर्ता है वो नाचते और झूमते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो उसी समय से देखने को मिल रही हैं जब कोर्ट ने अपना ऑर्डर पढ़ा और बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जा रही है, शर्तों के साथ उन्हें अंतरिम राहत दी जा रही है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी को अंतरिम राहत दी गई हो। जी, का माहौल है वाकई। जिस तरीके से लगातार करीब 50 दिन की अवधि जेल में गुजरी और उसके बाद अब 21 दिन की जमानत मिल रही है, तो पार्टी ऑफिस में नज़ारा क्या है ये हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग अपडेट्स दे रहे हैं।
मैं समझता हूं कि कैंपेन को इतनी मजबूती मिलेगी कि आपको चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आएंगे। दिल्ली की तो 7 सीटें हम जीत ही रहे हैं, इंडिया अलायंस पूरे देश में जीत रहा है इस बार और तानाशाही का अंत हो रहा है। तो जश्न का माहौल है और अपने अपने दावे पार्टी के तरफ से किए जा रहे हैं। चुनावी माहौल है चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश की कॉपी दी है उसमें शर्तों का जिक्र है। इसके अलावा पार्टी कि जब संजय सिंह की रिहाई हुई थी तब भी जो तिहाड़ जेल ऑर्डर पहुंचना था राउज एवेन्यू कोर्ट से वो लेट पहुंचा था और यही वजह है कि उनकी रिहाई जो है वो लेट में हुई थी। लेकिन आज जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि वक्त रहते समय से जो यहाँ से ऑर्डर है राउज एवेन्यू कोर्ट से वो तिहाड़ जेल पहुंचे और जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई है वो हो सके, इसको लेकर के चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों चाहे उनके वकील हों, लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं और उनकी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा और शायद राउज एवेन्यू कोर्ट भी जल्द से जल्द अपना ऑर्डर तैयार करके जी वाकई इंतजार अब पार्टी को इसी बात का है। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का इंतजार है कि जेल से रिहाई कब होती है अरविंद केजरीवाल की। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है अब ये है कि जेल के पास प्रशासन के पास कॉपी पहुंचती है, फिर अंतरिम जमानत की उसके बाद जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की रिहाई संभव है। इसके लिए चूँकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है या फिर सीएम केजरीवाल की तरफ से जो वकील जिन्होंने जरह की अपनी बात रखी वो भी कह रहे हैं कि कोशिश इसी बात की है कि आज रिहाई हो जाए और समझा जा सकता है कि किस तरीके से इंतज़ार लोग कर रहे हैं पार्टी दफ्तर में या फिर आम आदमी के तमाम जो मंत्री हैं, उनके पार्टी की जो सांसद हैं, सदस्य हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो सब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी दफ्तर में भी लगातार गहमा गहमी बढ़ गई है। अचानक से एकदम सीनियर लीडर्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपडेट्स लेने की कोशिश हमारे सहयोगी भी कर रहे हैं। अलग अलग पहलू जो हैं, चाहे वो कोर्ट से संबंधित, जिरह से संबंधित, बहस से संबंधित, सुनवाई से संबंधित मामले रहे, उसको भी लगातार हमारे सहयोगी अपडेट कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर में क्या माहौल है इस पर भी नज़र हमारी बनी हुई है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जो ज़मानत मिली है अंतरिम तौर पर, उसकी जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है, जो कॉपी दरअसल आदेश की जो सामने आई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। यानी अब इस 21 दिन की अवधि के दौरान इन सब बातों का ख्याल बहुत सख्ती से रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जिन शर्तों को लगाया है, जिन बातों को लेकर निर्देश दिया है, मसलन अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय इस दौरान नहीं जा पाएंगे जब तक एलजी से सहमति या क्लियरेंस हासिल करने के लिए कुछ ज़रूरी ना हो, किसी ऐसी सूरत ना हो। केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे और इस केस में अपनी भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इन बातों का स्पष्ट जिक्र किया गया है। अंतरिम जमानत के दौरान इस केस से जुड़ी फाइल तक नहीं पहुंच सकते हैं अरविंद केजरीवाल और इस केस में अपनी भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और जो अंतरिम जमानत की अवधि है 1 जून तक की, इस दौरान इस केस से जुड़ी फाइल तक नहीं पहुंचेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश कॉपी में जो आदेश की कॉपी है उसमें क्या बातें हैं, ये भी लगातार अपडेट्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना होगा और इनका ख्याल करना होगा सीएम अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि ये स्पष्ट निर्देश आदेश कोर्ट की तरफ से है कि आप किसी भी अपने केस से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और न ही इस केस से जुड़ी किसी फाइल तक आपकी पहुंच होगी। सीधे सीधे आप किसी भी सरकार से संबंधित, योजना संबंधी कोई भी फाइल, उस पर आप नहीं दस्तखत कर सकते हैं जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, एलजी से सहमति या क्लियरेंस के हासिल करने की ज़रूरत न पड़े। ये शर्त भी है। अंतरिम जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय भी नहीं जा पाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी को इंतजार
अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई का है। वोट में पहुंच गए सर।